ये देखिए 5-6 सदस्य हैं, सारे के सारे नरमा तुलाई का कार्य करेंगे। ये गांव से आई है गाड़ी, ऐसे पाँव के माध्यम से इसको जमाएंगे ना तो ये नीचे बैठता जाएगा, वरना तो इनके बीच में ना जगह होती है थोड़ी बहुत, उसी हिसाब से ये ऊंचा उठा हुआ रहता है। अगर इनको ये ऐसे देखिए पाँव से जमा रहे हैं ना तो ये नरमा है ना नीचे जा रहा है ना, इसके 12 नींबू लगते रहते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ देखो, ये तो छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, ये बड़े भी हो रहे हैं, कुछ पके हुए भी। नहर से आ रहा है दोस्तों, ये सीधा अपने खेतों में पानी वितरित करता है। देख सकते हैं आप, इधर नहर है ये, और इस नाके से अपने खेत में जाता है पानी दोस्तों। तो नीचे से हट गया मोटरसाइकिल, दोस्तों मोटरसाइकिल हुआ है, फिर आगे नहीं जा पा रहे, करें दोस्तों कुछ ना कुछ। दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज देखिए माहौल, आज कल से भी खतरनाक माहौल हो रखा है। चारों तरफ देखोगे ना तो खतरनाक वाली धुंध आई हुई है, आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए दूर तक किधर भी देख लीजिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखोगे तो इधर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो कालू है दोस्तों, मैं इधर चला ना, कालू सोचा घुमा के लाएगा, इधर उधर घूमने चलते हैं, तो इसलिए पीछे पीछे आ गया। और पास में ये वृक्ष होता था दोस्तों दादाजी वाले किलों में, तो ये देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने देखो तो सामने भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत भयंकर धुंध का माहौल हो रखा है आज तो सुबह सुबह। वैसे टाइम तो 8 साढ़े 8 के 8 सवा 8 के लगभग हो गया है दोस्तों। ये इधर देख लीजिए चाहे आप, फुल भयंकर वाली धुंध आई हुई है, और थोड़ा बहुत पानी भी है दोस्तों इसके अंदर। ये हरे चारे के ऊपर देख लीजिए आप, ये सारा सारा पानी है इसके ऊपर, पर ज़्यादा पानी नहीं है, बस थोड़ा बहुत पानी है इस धार के अंदर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह ही है ना नरमे को तोलने के लिए आ गए। ये नरमा तुलाई होगा, जो कंटा आपने पहले देखा होगा, परसों देखा था ना, उसी हिसाब का ये कंटा है। इसके अंदर ये लोहे की छड़े लगा रखी है, उसके अंदर वो थी नहीं, रस्सी थी। तो ये नरमा पड़ा है हमारा, ये सारे सारे नरमे की आज है ना दोस्तों तुलाई हो जाएगी। इसको बेच दिया गया है दोस्तों, इसको यहीं घर पे ही बेच दिया है। तो ये देखिए नरमे की तुलाई करने के लिए है ना भाई साहब आ गए हैं। ये 3-4 साथी और है, इनके साथ बाहर इनकी गाड़ी खड़ी है। तो ये कंटा है, इस कंटे के माध्यम से पूरे नरमे की है ना तुलाई की जाएगी। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको किस हिसाब से नरमे की तुलाई की जाती है और कितना होता है हमारे वाला नरमा, वो सारा पता चल जाएगा। ये इसके अंदर लिख लिए, नंबर लिख लिए, उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 ये 40 किलो की एक पल्ली तो लेंगे। तो ये देख लीजिए आप, ये 20 kg के है ना, 2 बाट रख रखे हैं इसके ऊपर। और आप देखोगे ये कुछ बाटे से और रख रखे हैं, पत्थर रख रखे हैं, तो ये दड़ा कर रखा है ये पल्लियों का, क्योंकि ये जब नरमा तोलेंगे ना तो इन पल्लियों के अंदर बांध के नरमे को तोला जाएगा। ये बोरी की पल्ली है, तो ये बांध के तोला जाएगा, तो ये पल्लियां साथ में ही तोलेगी। तो इन पल्लियों का वजन काटा गया है। ये जो पत्थर रख रखे हैं ना इसके ऊपर, ये इन पल्लियों का वजन है। ये एक पल्ली का वजन हो गया, तो ये साथ में तुलेगी नरमे के, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। बाकी ये पिकअप है बाहर, इसके अंदर ये डाल के ले जाएंगे नरमे को। ये देखिए 5-6 सदस्य हैं, सारे के सारे नरमा तुलाई का कार्य करेंगे। ये गांव से आई है गाड़ी, ये इसके अंदर ले जाएंगे सारा का सारा नरमा डालकर। नरमे की तुलाई शुरू हो गई है दोस्तों। ये देखिए, ये इस हिसाब से वो ऊपर कांटा दिखाई दे रहा है ना, वो सीध में आ जाता है, मतलब कि ये तुलाई पूरी हो गई दोनों साइड से। एक जितना वजन हो गया, तो ये गंठड़ी हो गई, तो ये 40 किलो की गंठड़ी होगी दोस्तों। ये इन्होंने बोला है कि नंबर 4, तो ये देखिए कि 4 गंठड़ियाँ आ चुकी है अब तक 40-40 kg की। ये मतलब हो गया, ये ऐसे बोल के बताते हैं कि भाई इतनी गंठड़ी गई, इतनी गई, उसी हिसाब से अब 4 गंठड़ी चली गई। तो ये देखिए 4 नंबर को है ना यहाँ से काट दिया, 4 गंठड़ियाँ जा चुकी है। यही तरीका है इनका बताने का, ऐसे बोलते हैं। और भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जैसे जैसे घंटड़ी जाती रहेगी वैसे वैसे नंबर बढ़ते रहेंगे। और ये देखिए धुआं पड़ तुलाई चल रही है दोस्तों। अभी आपने देखा 1 घंटड़ी डाल के आए थे, अगली घंटड़ी लेके आ गए, क्योंकि ये सदस्य काफ़ी है, 6 सदस्य हैं। तो 6 सदस्य हैं तो इनका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है।
क्योंकि थोड़े सदस्य हो ना तो फिर इनका काम धीरे धीरे होता है। अगर ये ज़्यादा सदस्य हो तो फिर आपको भी पता है कि ज़्यादा लोग लगेंगे किसी कार्य को करने के लिए तो वो काम जल्दी होगा। उसी हिसाब से ये 6 लोग लगे हुए हैं तो कार्य जल्दी जल्दी हो रहा है। ये देखिए वो ऊपर वाला कांटा होता है ना, वो होता है इसके तुलाई के लिए, वो ऊपर दिया होता है। वो अगर बिल्कुल सीधे में आ गया तो मतलब कि तुलाई का है ना वजन पूरा हो गया। वो अब इस साइड में निकल गया। ये देखिए इन्होंने नंबर 5 बोल दिया तो अब 5वीं गंठड़ी गई। थोड़ी देर पहले देखा था आपने, इन्होंने नंबर 4 बोला था तो जब 4थी गंठड़ी गई थी। अब 5 नंबर बोल दिया तो 5वीं गंठड़ी गई। ये देखिए अब लगभग नरमे की तुलाई हो गई। 5 गंठड़ी गई तो 40 किलो की एक गंठड़ी होती है तो 5 गंठड़ी गई, 500 के 20, 2 कुंटल नरमा गया दोस्तों। ये देखिए वो 5वीं गंठड़ी अंदर डाला है ट्राली के, उसके अंदर पिकअप के, और ये नई गंठड़ी लेने के लिए आगे। ये यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है कि कैसे तुलाई चल रही है रॉकी। ये ऐसे होती है दोस्तों नरमे की तुलाई, इन कांटों के माध्यम से की जाती है। अन्य फसलों को तोला जाता है ना, जैसे कि गेहूँ, मूंग, मोठ है, ग्वार, बाजरी, तो उनके लिए तो वो कंप्यूटर कांटा आता है, उसके हिसाब से इसकी अनाज तुलाई होती है। ये देखिए 6 नंबर आ गई तो 6 नंबर काट दिया यहाँ पे हमने भी। ये देखिए ये थोड़ा ये हो गया फॉक्स, और इसी हिसाब से है ना ये तो दोनों के दोनों कुत्ते तो पास में बैठे हैं, ये देख रहे हैं कैसे तुलाई चल रही है कैसे नहीं चल रही है। ये 2 भाई इसके अंदर लगे हुए हैं, ये इसका है ना जमाने का कार्य कर रहे हैं पूरा पूरा, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नरमा आ सके। क्योंकि ऐसे पाँव के माध्यम से इसको जमाएंगे ना तो ये नीचे बैठता जाएगा, वरना तो इनके बीच में है ना जगह होती है थोड़ी बहुत, उसी हिसाब से ये ऊंचा उठा हुआ रहता है। अगर इनको ये ऐसे देखिए पाँव से जमा रहे हैं ना तो ये नरमा है ना नीचे जा रहा है कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है ऊपर वजन पड़ने की वजह से, तो इसके अंदर है ना ज़्यादा नरमा आ सकता है। इस पिकअप के अंदर लगभग 100 मन नरमा आ जाता है दोस्तों। 1 मन के अंदर 40 किलो होता है, तो ये पिकअप है तो इसके अंदर 100 मन नरमा आ जाता है। वैसे तो इसके अंदर 20 कुंटल वजन पासिंग होती है ये गाड़ियाँ, पर ऐसे ही चलता है काम। वो देखिए वो कांटा है ऊपर वाला, वो उसके सीधे में आया और 40 किलो नरमा पूरा हुआ। ये 7 नंबर गंठड़ी चली गई। आधे नरमे की तुलाई हो चुकी है दोस्तों, 20 गंठड़ी आ चुकी है। ये देखिए ये भी है ना अपनी कापी के अंदर नोट करते रहते हैं, तो ये देखिए 20 नंबर तक इन्होंने काट रखा है। ऐसे ही है ना देखोगे तो 20 नंबर तक इधर इसके अंदर मैंने भी काट रखा है, तो ये तुलाई चल रही है। ये ऊपर वाला कांटा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये देखिए ये इधर उधर होता रहता है। जिस हिसाब से वजन जिस हिसाब में ज़्यादा हो ना जिस साइड में, उसी साइड में चला जाता है ये। अगर ये बीच में रहता है तो फिर उसके हिसाब से वजन सही होता है। पुराने समय से यही कांटा काम में लिया जा रहा है तुलाई के लिए, धर्म कांटा है ये पुराने समय का, बुजुर्गों का द्वारा उत्पाद किया हुआ। ये देखिए पिकअप की भी ऊपर से है ना काफ़ी आगे, क्योंकि 21 मन नरमा आ चुका है इसके अंदर अभी तक, और लगभग 11 बजने वाले हैं। धुंध का तो माहौल वैसा ही पड़ा है जो सुबह था, थोड़ी बहुत कम हुई है। सूर्य देव भी काफ़ी आगे आ चुके हैं इस साइड में होते। ये दोपहर का समय हो गया ना तो थोड़े आगे आ गए हैं उस जगह से। बाकी अब ये हो जाएगी 20-25 मिनट के अंदर सारी तुलाई हो जाएगी दोस्तों सुबह सुबह ही। ये देखिए नई गंठड़ी आ चुकी है तो इसकी अब तुलाई होगी। ये देखिए इसके अंदर कम ज़्यादा होता है तो इस हिसाब से है ना हाथों के माध्यम से ये बाहर निकाल दिया, तो ये इतना नरमा इसके अंदर ज़्यादा था तो ये ज़्यादा होता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इसके अंदर कम रह जाता है तो इसके अंदर और डाल दिया जाता है नीचे से उठा के। ये देखिए इन्होंने नंबर 22 बोला ना, तो ये इस साइड में देखिए नंबर 22 को काट दिया गया है। मतलब यही हुआ इसका कि अब 22 गंठड़ियाँ है ना चली गई है। और इधर ये भाई साहब लगे हुए हैं, ये भी है ना इन्होंने भी 22 नंबर को काट दिया है। तो ये 6 सदस्य लगे हुए हैं, 2 सदस्य अंदर नरमा डाल रहे हैं, एक तुलाई के लिए है, और ये भाई साहब है तो ये गंठड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं। ये 4 नंबर हो गए और 2 भाई साहब वो ऊपर लगे हुए हैं, तो वो इसको है ना ऊपर ले जाने के बाद में गंठड़ियों को खोलते हैं और इसको जमाने का कार्य करते हैं। तो ये टोटल 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों के माध्यम से कार्य चल रहा है। ये इधर देखो तो हमारा वाइट हॉर्स खड़ा है दोस्तों, धुंध के मौसम के अंदर। सर्दी का माहौल काफ़ी खतरनाक हो रखा है आज तो सुबह सुबह ही।
अब दोपहर होने को हो गई, पर अभी भी ठंड का माहौल वैसा का वैसा ही पड़ा है जैसा सुबह था। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये धर्मकांटा है, अर्जन बालाजी नाम लिखा होता है इसके ऊपर। ये ऐसे पुराने समय में आते थे, अब तो ऐसे धर्मकांटे हैं। ये अब 40 किलो की तुलाई हो गई है। ये तुलाई जैसे ही पूरी होती है तो ये अंकल जी उठाते हैं गंठड़ी को। ये देखिए ऐसे उठाई गंठड़ी सिर के ऊपर और ये ले जाके है ना पिकअप के अंदर डाल दें। वो 2 सदस्य पिकअप के अंदर रेडी खड़े रहते हैं कि इधर से गंठड़ी आएगी और उसको तुरंत उठा के और ऊपर ले जाएंगे और उसको खोल देंगे, खाली कर देंगे और वो पल्ली है ना इनको वापस दे देंगे। फिर ये अंकल जी है ना पल्ली ला के और अंदर जो नरमे की गंठड़ियाँ भर रहे हैं ना, ये देखिए ये भर के ले आए। तो इनके पास 2 पल्लियाँ हैं तो ये भर के ले आए, इसको तुलाई चल रही है। और वो है ना वो देखिए वो खाली कर दी और वो इस अंकल जी के हाथ में दे दिए इनके। तो ये ले जाके इनको दे देंगे। तो ये दोबारा से है ना इसको भर देंगे। ये देखिए इन्होंने अंदर डाल दी और ये नई वाली की तुलाई हो रही है। ये देखिए दोस्तों, राजू भाई आने की बोला था पर आए तो अश्विनी भाई है। अश्विनी भाई भी बोल रहे थे सुबह सुबह धुंध के समय के अंदर। ये देखिए सर्दी के अंदर दस्ताने वगैरह लगा के और फिर तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं। तो इनसे मिलेंगे बाद में। मिलना इम्पोर्टेंट था, काफी लंबा टाइम हो गया इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रखा था। तो आज है ना ये सुबह सुबह सर्दी के मौसम में आए, आज इनकी छुट्टी थी। हाँ ये देखिए नरमा तुलाई कर रहा है। फिर भाई साहब से बात करेंगे एक बार। तो नरमे की तुलाई करा दी। नरमे की तुलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा मकान है ना अब खाली हो चुका है। पहले आपने देखा यहाँ नरमा ही नरमा पड़ा था। अब ये देखिए भाई ने है ना फुर्ती मारी सुबह सुबह और फास्टली सारा काम निपटा दिया। तो ये देखिए कांटा वगैरह है ना सामट लिया इन्होंने, सारा सामान अब ये गाड़ी में डालेंगे। या आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं। गाड़ी भी में काफ़ी लोड हो चुका है, देखो है ना। तो ये देखिए गाड़ी लगभग ऊपर तक भर चुकी है। भाई साहब बोल रहे थे इसके अंदर 100 मन नरमा आ जाएगा। मेरे को कंडीशन देखे तो नहीं लगता इसके अंदर 100 मन नरमा आ जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर 43 मन नरमा आ चुका है दोस्तों। तो 43 मन में इतनी तकड़ी लोड हो चुकी है। 100 मन आ जाओ टाइम। और वैसे दोस्तों ये पीछे वाला पल्ला है ना अभी तक खाली पड़ा है, तो इसके अंदर भी काफ़ी नरमा आता है। 10-12 मन तो नरमा इसके अंदर आ जाता है। तो ये देखिए लोडिंग हो चुकी है। ये सामान लोड कर रहे हैं अब। ये एक बाट है दोस्तों 20-20 kg के। ये देखिए ये 2 20-20 kg के लोहे के बाट है। और ये भाई है, इन्होंने है ना नरमे की तुलाई फास्टली कर दी, वरना तो काफ़ी समय लग जाता। क्योंकि ये सदस्य बहुत ज़्यादा थे, 6 सदस्य थे, इसलिए इतना जल्दी कार्य हो पाया। अगर ये कम सदस्य होते ना फिर तो इतना जल्दी कार्य नहीं हो पाता। 6 सदस्य होने की वजह से जल्दी काम निपट गया। और सूर्य देव भी है ना अब थोड़ी अपनी रोशनी दिखानी शुरू कर दी है। अब थोड़ी देर के अंदर पूरी ये धुंध है ना जो गायब हो जाएगी। क्योंकि अभी अब थोड़ा ऐसे है कि आँच सा आने लग गया है सूर्य देव की तरफ से। तो अब ये सारी धुंध को गायब कर देंगे। क्योंकि अब बगैर बारिश की धुंध है दोस्तों। तो बगैर बारिश की धुंध ऐसी होती है, तो सूर्य देव की थोड़ी सी रोशनी पड़े ना तो ये बगैर बारिश की धुंध है ना ये गायब हो जाती है। अगर बारिश की धुंध होती ना तो सूर्य देव को रोशनी को नीचे ही नहीं पहुंचने देती। अब ये बगैर बारिश की धुंध है तो ये ऐसे ही गायब हो जाएगी। वो सामने देखो ये तो वो देखो बाइक, ये अश्विनी भाई आए हैं। तो अश्विनी भाई का थोड़ी देर में राजू भाई भी आने वाले हैं। नींबू वाला तो दिखाता ही रूम है। भाई बोले नींबू वाला वृक्ष दिखा दो। तो नींबू वाला दोस्तों आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा, क्योंकि कितनी बार आपको दिखा दिया। ये सारा कार्य कंप्लीट हो गया, बस अब नरमे की तुलाई हो गई। बहुत बढ़िया काम हो गया सुबह सुबह। ये भाई लोग है ना बोल रहे हैं कि थोड़े नींबू दे दो, तो ये नींबू तोड़ रहे हैं। ये देखिए क्योंकि ये नींबू इतने लगे हुए दोस्तों हमारे, तो क्या काम आएंगे इतने नींबू, कौन खाएगा इतने नींबू। तो ये भाई है ना ये देखिए ये ऐसे पीले नींबू तोड़ लो भाई साहब पके हुए। ये देखिए सारे सदस्य आ गए कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर ये लोग है ना इनके लिए भी तोड़ ले जाएंगे साथ के अंदर ही, सबको आने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। ये देखिए ये नींबू लथपथ हो रखा है दोस्तों। ये मैंने बताया था ना इसके 12 मासी नींबू लगते रहते हैं। तो ये देखिए ये थोड़े पत्ते ऊपर से पता नहीं इसके कोई रोग वगैरह आ गया है। ये देखिए आप देखो है ना
तो थोड़े पत्ते खराब होने शुरू हो गए इसके। और ये देखिए छोटे छोटे नींबू है ना, और भी लग रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे ही है ना, इसके 12 नींबू लगते रहते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ देखो, ये तो छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। ये बड़े भी हो रहे हैं, कुछ पके हुए भी हैं, कुछ पकने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए, ये थोड़े उससे बड़े हैं। ये यहाँ देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे नींबू है। ये देखिए, ये भी नींबू बनने स्टार्ट ही हुए हैं, फिर ये थोड़े बड़े हो गए। ये नार का वृक्ष है, इसके तो नार तो नहीं रहे, इसके तो नार खा लिए सारे के सारे हमने। ये थोड़े बहुत फूल आने शुरू तो हुए हैं, और देखते हैं इसके अनार लगेंगे या नहीं लगेंगे। दोस्तों, आपने देखा नरमे की तुलाई कर दी, तो मैं बता रहा था राजू भाई आने वाला है। तो ये देखिए, ये इधर देखिए, इन्हें देख रहे राजू। ये देखिए दोस्तों, राजू भाई पहुंच चुका है, अश्विनी भाई भी पहुंच चुका है, और सूर्य देव ने भी है ना अपनी विटामिन डी पूरी धरती के ऊपर पहुंचानी शुरू कर दी है। आप देखो, चारों तरफ से धुंध भी चली गई है। तो अब थोड़ी देर विटामिन डी लेते हैं दोस्तों। आज एक्सरसाइज तो नहीं हो पाई, सुबह सुबह नरमा तुलाई के लिए आ गए थे, तो नहीं करेंगे आज एक्सरसाइज, जब कैंसिल हो गई। राजू भाई का चलने का समय हो गया है, तो ये देखिए तैयार है। मैं और अश्विन भाई है ना राजू भाई को थोड़ी दूर घुमा के लेके आते हैं। तो ये देखिए, ये एक दिन कोई बैठा हमारे साथ, एक सदस्य, उस दिन हम गए थे ना आरटीओ ऑफिस से, तो उसका बूट तो हमारे स्कूटर के ऊपर ही रह गया दोस्तों। ये देखिए, सिलेसर के ऊपर ही पूरा। तो अब आपको रास्ता दिखाया जाएगा, और नहर में देख के आते हैं दोस्तों कितना का पानी चल रहा है, और ऐसा व्यवस्था देखेंगे नहर की ओर। सर बैठ भाई राजू भाई, चलते हैं दोस्तों। हाँ, ऑन द टॉप बच्चा भैया ड्राइविंग पे चल दिए दोस्तों। रास्ता दिख रहा है सर पूरा, चल दिए दोस्तों। क्या खतरनाक पुलिया है ये दोस्तों, पुलिया आ गई दोस्तों। तो समाप्ति हो गया। छोटा ना इस पंखी से चलेंगे दोस्तों। कैसा महसूस हो रहा है राजू भैया? दोस्तों, रास्ता तो ये भी समाप्त हो चुका है। पर अब कोई और नया समाधान देखेंगे। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों। आगे बड़ी खाड़ी है दोस्तों, तो अपनी आंखें बंद कर दो। भाई आ रही है, बल्लर हो गया, बल्लर हो गया। हाँ अभी ओके है दोस्तों, रास्ता तो ये भी समाप्त हो चुका है। देख सकते हो आप दोस्तों। दोस्तों नीचे से हट गया मोटरसाइकिल, दे रहा है दोस्तों मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, फिर आगे नहीं जा पा रहे। करें दोस्तों कुछ ना कुछ। ये देखिए दोस्तों, पार हो गया दोस्तों, पार हो गया। अभी बैठो राजू भैया, चलो। आ गया, ये आ गया, दोस्तों, इतना डूंगा कुआं आ गया यहाँ का। नलकूप के पास आ गए दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा कुआं है अचानक। हाँ बच्चा भैया, वो इधर देखो दोस्तों, ये नाला चल रहा है, मेन नाला। मेन नाला नहर से आ रहा है दोस्तों। ये सीधा अपने खेतों में पानी वितरित करता है, देख सकते हैं आप। इधर नहर है ये, और इस नाके से अपने खेत में जाता है पानी दोस्तों। अपना खेत पूरा हरा भरा है, इधर दिखा सकते हैं अपन आपको। ये देखो सर, पूरा भरा हुआ चल रहा है।
चलते हैं दोस्तों वापिस नहर की ओर। अब आपको सीधी नहर दिखाई जाएगी, आगे हमें दिखाएंगे दोस्तों। ये आगे रास्ता तो नहीं रहा पर ये थोड़ी गेहूँ है, इसके अंदर से जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास, रास्ता है नहीं इधर जाने का, तो ये थोड़ी बहुत जगह पड़ी है, यहाँ से निकल जाएंगे हम तो। ये देखिए आगे देखो जंगल आ गया, जंगल आ गया, असली जंगल, जंगल आ गया भैया। जंगल के अंदर से चलते हुए हम जा रहे हैं नहर की तरफ। नहर की तरफ। ये नहर आती है दोस्तों आगे तक। ये देखिए दोस्तों नहर आ गई, ये इतनी बड़ी नहर है, ये राजू भाई हमें नाके जाएगा इसके अंदर। राजू भाई डॉक्टर है तू तो कहो मैं और आऊँ 5 दिन में जुकाम ठीक कर दियो। तो तेरा तो 2 दिन में सही कर लेगा। ये विचार है राजू। एकदम पड़ा ही जिम्मेदारी मारी तू बताई ना। गुच्ची गुच्ची मारेगे। ये राजू भैया तैयार होते हुए कि अंदर जाऊंगा मैं। नहाऊंगा पर दोस्तों सर्दी बहुत है, आपको पता है, तो मेरी बोल जाइए मैं कोई राहुल धंधड़िया भाई तो हूँ नहीं, तो इतनी सर्दी में नहा लूंगा, वो तो भाई नहा लेता है, हमसे तो नहीं नहाया जाएगा दोस्तों, पर कभी गर्मी आएगी ना फिर नहाएंगे दोस्तों, फिर दिखाएंगे। फिर रेगुलर नहाएंगे दोस्तों और नॉन स्टॉप दिखाएंगे आपको नहर में कैसा नहाया जाता है। ये पता नहीं दोस्तों शरीर से बहुत अट्टे कट्टे हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रह के बोलना पड़ता है इनके बारे में, पता नहीं वरना तो ये उठा के नहर के अंदर फेंक दे दोस्तों। 6.5 फुट हाइट है दोस्तों इस। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ से देखना शुरू कीजिए एक बार। ये ऐसे छोटे बच्चे को तो है ना, इनको ऐसे इनके मुंह के बराबर आने के लिए तो पेड़ी लगानी पड़ती है दोस्तों। बाइक देख लो छोटा सा लग रहा है आप ये देखिए, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि साइकिल पे बैठे हो, क्योंकि भाई साहब बड़े बहुत है। तो ये भाई साहब चल दिए हैं। ओके राजू भाई, ओके राजू भाई, हैप्पी जर्नी। बस हम गांव में जाएंगे भैया। ओके राजू भाई चल दिए दोस्तों, वो तो मजाक की बात थी, बड़े भाई है ये इसी बाइक का नंबर प्लेट लाने के लिए गए थे दोस्तों, जो आ जाएगी थोड़े बहुत दिनों बाद में। ये परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, बाकी आगे आप हमारी फसलें देख सकते हो दोस्तों। ये फसल खड़ी है सामने, सरसों खड़ी है, इसके अंदर पानी लगा रखा है, बढ़िया माहौल और रखा है। दोस्तों कितनी नजदीक